बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 8 महीने का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही गठबंधन के अलग अलग दलों सीटों को लेकर अपनी डिमांड भी सामने रखने लग गए हैं। इसी क्रम में एनडीए के अहम सहयोगी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की डिमांड पेश कर दी है। हालांकि जीतन राम मांझी की इस डिमांड पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मच गई है। दरअसल इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तालमेल में बहुत कमी है। दरअसल जीतन राम मांझी के डिमांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। दरअसल दिलीप जायसवाल से जब जीतन राम मांझी की सीट की डिमांड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सीट भी तय हो गई है और फॉर्मूला भी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब एनडीए के अंदर सब कुछ पहले से तय हो गया है तो जीतन राम मांझी फिर से डिमांड क्यों कर रहे हैं। यानी जीतन राम मांझी के पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो पहले भी वो इसी तरह अधिक सीटों पर अपनी डिमांड पेश कर रहे हैं। हालांकि बाद में एनडीए के बड़े नेताओं के मनाने पर मान भी जाते हैं। हालांकि इस बीच अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है, और अगर चर्चा हो चुकी है तो एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान भी है। ऐसे में अगर मांझी सीटों की डिमांड करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर मतभेद की स्थिति बन सकती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में एलजेपी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत सकी थी, लेकिन एलजेपी के 9 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रह रहे थे। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। एलजेपी ने बीजेपी के बाकी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। इस बार चिराग एनडीए के साथ है, ऐसे में वो भी मांझी से कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि एनडीए के अंदर इस बार किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एनडीए के अहम सहयोगी हैं। दोनों ही मोदी के केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं और दलित के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो जीतन राम मांझी का पलड़ा भारी रहा है और उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।